अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी ट्रैवल गाइडलाइन के बारे में। जो लोग इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट लेके, और क्वारंटाइन पैकेज के बारे में। कुछ भाइयों का सवाल है कि 1 दिसंबर से जो फ़्लाइट चालू हुआ, क्या इसमें नए बंदे भी आ सकते हैं, पुराने भी आ सकते हैं, और उसके बाद अगर ये क्वारंटाइन पैकेज लेते हैं तो ये पैकेज कितने का पड़ेगा, ये पैकेज हमें कहाँ से परचेज़ करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बात करूँगा कि ये पैकेज आपको कहाँ से लेना चाहिए। एक मेरे यार दोस्त भी हैं जो कि इंडिया से सऊदी डायरेक्ट फ़्लाइट में आ रहे हैं, और उन्होंने ये पैकेज ऑनलाइन खुद से परचेज़ किया है, फ़्लाइट का भी और यहाँ पे जो क्वारंटाइन पैकेज है उसका भी। तो कितने का खर्च हुआ और किस तरह से उन्होंने इस पैकेज को परचेज़ किया है, अगर आप भी करना चाहें तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। कितना खर्च है, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करूँगा। जो लोग वाया दुबई आना चाहते हैं या दुबई से सोच रहे हैं 5 दिन स्टे करके मैं सऊदी में एंट्री कर जाऊँ, उसके लिए क्या करना होगा, और इकामा और वीज़ा अपडेट के बारे में फुल डिटेल में आप लोगों के साथ गाइड करने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग इंडिया से सऊदी डायरेक्ट आना चाहते हैं उनके लिए। अगर आपने इंडिया में एक भी वैक्सीन नहीं लगवाया है, आप तो भी सऊदी एंट्री कर सकते हैं। इस केस में क्या है कि 5 दिन का आपका यहाँ पे क्वारंटाइन होगा, ये क्वारंटाइन पैकेज आपको लेना होगा। उसके बाद अगर आपने सऊदी में फुल डोज वैक्सीन कंप्लीट कर लिया है, इस केस में आप सऊदी आते हैं तो यहाँ पे आपका कोई क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। आप टिकट लेकर के, जो आपका वीज़ा और इकामा वैलिड है, उसके बाद आप आएंगे, आप सीधा घर चले जाएंगे। जिस दिन आप सऊदी में एंट्री करेंगे, अगर उस दिन टाइम होगा तो आप उसी दिन आपको यहाँ पे एक PCR टेस्ट, मतलब कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। और सेहत एप्लीकेशन में जिस तरह से आप वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट लिए थे उस तरह से आप बुकिंग करके, अगर उस दिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसके अगले दिन भी आप जा करके ये टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और ये कंपलसरी कर दिया है। उसके बाद अगर आपने 1 डोज वैक्सीन सऊदी में कंप्लीट किया है तो इस केस में अगर आप सऊदी में एंट्री करते हैं तो 3 दिन का आपको यहाँ पे होटल बुकिंग और क्वारंटाइन ये पैकेज लेना होगा। अब सवाल ये आ जाता है कि ये पैकेज हमें कहाँ से मिलेगा और किस तरह से लेना चाहिए। आप किसी भी बड़े ट्रैवल एजेंट के पास जाइए, वो आपको ये ट्रैवल पैकेज दे देगा। इसमें क्या है कि बहुत सी ऐसी जो एयरलाइंस कंपनी है वो ऑपरेट कर रहा है, जैसे फ्लाइनस हो गए या सऊदी एयरलाइंस हो गए या एतिहाद एयरलाइंस हो गए, क्योंकि इंडिगो और एयर इंडिया का अभी उतना अपडेट नहीं आया इन पैकेज और होटल बुकिंग को लेकर के। अभी करीब 1 या 2 दिन पहले एक ये हमारे यार दोस्त है, उन्होंने इस पैकेज को लिया है। मुंबई से रियाद आने के लिए इन्होंने टिकट को बुक करवाया है। 1 दिसंबर का ये टिकट है। इस टिकट का लिस्ट सामने आप लोगों को डिस्प्ले पे भी दे देता हूँ, आप भी देख सकते हैं। ये टिकट है, ये इनकी टाइमिंग है, ये PNR नंबर है, ये इनका नाम है, ये टाइमिंग है। इस तरह से ये बिल्कुल रियाद में एंट्री करेंगे। चलो, अब ये टिकट का तो हो गया, ये एतिहाद एयरलाइन से लिया है। उसके बाद जो इनका ये पैकेज है, इन्होंने ये पैकेज लिया है एतिहाद एयरलाइंस के वेबसाइट पर जाके इन्होंने ये होटल बुक किया है। ये खुद से किया है, किसी ट्रैवल एजेंट के लफड़े में नहीं पड़ा है। खुद से इन्होंने होटल का जो बुकिंग किया है, ये नेट पे क्रोम ब्राउज़र में जाकर के इन्होंने ओपन किया। उसके बाद ये पूरा डिटेल आया। यहाँ पे $1 में पैसे लिया जा रहा है, मतलब $600 का ये इनका टिकट है। 5 दिन का ये होटल स्टे है सऊदी अरबिया रियाद में, ममलिका टावर के बैक साइड में ये होटल है। इस होटल का नाम आप लोगों को सामने डिस्प्ले पे भी दे देता हूँ। जो इन्होंने ये होटल की बुकिंग किया है, ये बुकिंग की स्लिप भी मैं आपको सामने डिस्प्ले पे देता हूँ। आप ये देख सकते हैं। 1 दिसंबर को इनका होटल में एंट्री है और 6 दिसंबर को इसका होटल से चेकआउट है। 5 दिन का इसका ये पैकेज है। इसमें क्या है कि 2 PCR टेस्ट इंक्लूड है इन्हीं पैसे में। तकरीबन अगर मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊं तो इंडिया का 45,000 रुपये आपको लग जाएगा, ये 2 PCR टेस्ट और होटल बुकिंग। 20,000 रुपये आपका टिकट। आप किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट लेते हैं तो जाहिर सी बात है 10,000 रुपये वो भी कमाएगा, तो तकरीबन 65 से 70,000 रुपये आपका खर्चा है। कुछ भाइयों का सवाल ये भी है कि अगर हम वाया दुबई सऊदी में एंट्री करते हैं और दुबई में मैं 5 दिन या 10 दिन स्टे कर लेता हूं तो क्या हम आ सकते हैं। पहले क्या था कि डायरेक्ट इंडिया से सऊदी का फ़्लाइट चालू नहीं था, क्योंकि इस कंट्री को बैन कर रखा था। इन्होंने कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन दिया था कि जो वाया अदर कंट्री होते हुए सऊदी में एंट्री करते हैं उन्हें 14 डेज स्टे करना होता है किसी अदर कंट्री में। अब क्या है कि यहाँ पे क्वारंटाइन पैकेज भी इन्होंने लागू कर दिया और होटल को लाइसेंस भी दे दिया और होटल को अलर्ट भी कर दिया। अगर आप वाया अदर कंट्री, सपोज अगर आप इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं वाया दुबई में आप जा करके 10 दिन या 5 दिन या 14 दिन स्टे भी कर लेते हैं, उसके बाद आप सऊदी आते हैं तो भी आपको सऊदी में 5 दिन का स्टे करना होगा, जो
अभी तक का जो ये अपडेट है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये अपडेट चेंज भी हो सकता है, तो अभी यही अपडेट है। अगर आप दुबई में भी रुकते हैं और उसके बाद सऊदी आते हैं तो सऊदी में आपको 5 दिन का होटल स्टे करना होगा, क्वारंटाइन करना होगा, उसके बाद ही आप रूम पे जा सकते हैं। कुछ भाइयों का सवाल सबसे बड़ा और मेन और अहम यह है कि अगर मेरा न्यू वीज़ा है, मैं इंडिया से सऊदी आता हूँ वाया दुबई होते हुए, दुबई में 10 दिन या 5 दिन स्टे करके उसके बाद मैं सऊदी एंट्री करता हूँ बॉर्डर के जरिए। अगर आप दुबई से सऊदी आते हैं तो 300 दिरहम का बस का टिकट है, उसके बाद आपका पासपोर्ट पे स्टैंप होगा और आपका फिंगर नहीं होगा। फिंगर का आपका मसला हो जाएगा जब आपका अफसर आईडी या इकामा या और भी बहुत सी ऐसी काम होना होगा तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल ही ना करें। पहली बार अगर आप आ रहे हैं सऊदी में, आपको एंट्री करना है तो लाजिम है आपको एयरपोर्ट से आना होगा, वहाँ आपका फिंगर होगा, बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद ही आपका डाटा इंस्टॉल होगा या सऊदी गवर्नमेंट को आप आसान तरीके से आ जाएंगे। जो री एंट्री वीज़ा वाले हैं, जो छुट्टी पे गए हैं, वो वाया अदर कंट्री होते हुए आ जाएंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मसला है तो सिर्फ न्यू वीज़ा वालों के लिए, वो बिल्कुल सोच और समझ करके आएँ, इन चीज़ का खास करके ध्यान दें। ये क्वारंटाइन पैकेज का भी मैं आपको बताया हूँ तकरीबन, अगर आप दुबई से आते हैं या इंडिया से आते हैं तो इनमें क्या है कि पैसे का कोई फ़र्क नहीं है, टाइम का थोड़ा फ़र्क है। पैसे का बोले तो 70,000 के आसपास पैकेज आपको वाया दुबई भी लग रहा है, और 60-65 हज़ार रुपये डायरेक्ट आप सऊदी आते हैं तो भी आपको लग रहा है। क्योंकि दोनों चीज़ के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में सामने डिस्प्ले पे एक लाइव दिखाया हूँ, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको किस तरह से करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो उसके बाद बहुत सी ऐसी अपडेट इस वक्त आना बाकी है, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद बहुत सारा ऐसा अपडेट है कि जो अभी आना बाकी है, 1 दिसंबर के बाद ही आएगा। अभी कुछ अपडेट आया है, कुछ बाकी है, आप थोड़ा वेट करें। कुछ भाइयों का सवाल है क्या ऑनलाइन हम भी ये पैकेज ले सकते हैं, तो मैं आपको सलाह नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। अगर आप पैकेज लेते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट रूल चेंज कर देता है या स्टे फिर से लगा देता है फ़्लाइट के ऊपर, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। आप 1 या 2 तारीख तक वेट करें, उसके बाद ही ये पैकेज लें। और उसके बाद ये भी आपको मालूम होगा कि जो यहाँ की गवर्नमेंट ने 31 जनवरी तक के लिए वीज़ा और इकामा को एक्सटेंड कर दिया है फ्री में। और ये फ्री में उनके लिए एक्सटेंड हुआ है जिनका सऊदी में वैक्सीन नहीं लगा है, अदर कंट्री में वैक्सीन को कंप्लीट किया है। जिन्होंने सऊदी में फुल डोज वैक्सीन लगा लिया है, ये उनके लिए इकामा और वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ। क्यों? कि उनके लिए ये रास्ता खुला है, वो जब मर्जी सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। तो आज के जो ये वीडियो में आप लोगों को अपडेट बताए हूँ पूरी डिटेल के साथ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। गल्फ़ कंट्री की हर एक जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, या कुछ भी मैं शेयर करूं तो आप तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मां सलामा।